ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और हमने सुना कि शिवजी की बातों को सुनकर देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हो गए और एकदम से बोले, कमला कांत की जय, वैकुंठपति की जय, वैकुंठ लोक की जय, वैकुंठ वासियों की जय, कृष्ण प्रिया पद्मे, हे वैकुंठाधीश्वरी आप सभी की जय। और वो वैकुंठ गमन करने का प्लान करने लगे। श्लोक संख्या 70। अथाभिनंदनायास्य वैकुंठे गन्तुमुत्थितः अभिप्रेत्य हरिणोक्तः करे धृत्वा निवार्य स। श्री नारद यह सब कहते कहते श्री लक्ष्मी का अभिनंदन करने के लिए वैकुंठ जाने को प्रस्तुत हुए, किंतु उनके इस अभिप्राय को समझकर महादेव ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उन्हें रोक दिया। कहने लगे, श्री महेश उवाच कृष्ण प्रिय जनालोकोत् सुखता विहत स्मृते न किं स्मरसि यद भूमौ द्वारकायां वसत यसो। महादेव ने कहा कि हे नारद, श्री कृष्ण के प्रियजनों के दर्शन के आवेश की उत्कंठा से क्या तुम्हारी स्मृति तो नहीं चली गई? तुम्हें स्मरण नहीं है? भगवान इस वक्त कहाँ पर हैं? भगवान इस वक्त द्वारका में है, तुम जा रहे हो वैकुंठ की तरफ। तो जरा भूल गए आप। जरा सोचिए कि द्वारका में लक्ष्मी जी किस रूप में है? रुक्मणी के रूप में है। रुक्मणी सा महालक्ष्मी कृष्णस्तु भगवान स्वयं तस्या अंशावतारा ही वामनादि समीपतः। वैकुंठाधीश्वरी महालक्ष्मी ही रुक्मणी है और कृष्ण ही स्वयं भगवान है तथा उनके अंशावतार श्री वामन आदि के समीप जो लक्ष्मी देवी विराजमान है वे इन्हीं रुक्मणी जी के अंशावतार हैं। तो राधा रानी भी लक्ष्मी बनती हैं, गोपियाँ बनती हैं, राधा रानी भगवान की रानियाँ बनती हैं द्वारका की, और इस प्रकार से आगे जाके कई सारे अवतारों के साथ लक्ष्मी बनती हैं। तो बता रहे हैं कि इस वक्त भगवान द्वारका में है, तो वैकुंठ में क्यों जा रहे हो तुम? संपूर्णया परिपूर्णस्य लक्ष्मीर्भगवता सदा निषेवते पदाम्भोजे श्री कृष्णस्यैव रुक्मिणी। उसी द्वारका में परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए संपूर्ण महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी देवी स्वयं सदा सर्वदा विराजमान हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर बता रहे हैं कि वैसे तो भगवान जब किसी धाम में होते तो ऐसा नहीं है उनका दूसरा धाम एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। तो जब भगवान आए द्वारका में तो ऐसा नहीं है वैकुंठ खाली हो गया, लेकिन बता रहे हैं कहाँ वैकुंठ, यहाँ द्वारका में चले जाइए। कहाँ जाएंगे? गोलोक में। कहाँ चले जाइए? व्रज में चले जाइए, वहाँ भगवान के दर्शन कर लीजिए।
तस्मादुपविश ब्रह्मन् रहस्यं परमं शनै करणे ते कथयाम्येकं परम शुद्ध श्रद्धया शृणु। अतएव ब्राह्मण आप यहीं पर बैठिए, मैं धीरे धीरे गुप्त रूप से आपके कानों में एक रहस्यमय बात बताता हूँ और आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिए। रहस्य बता रहे हैं। कौन किसको बता रहा है? शिव जी नारद जी को एक रहस्य। रहस्य पता को क्या होता है? सीक्रेट, जो किसी को नहीं पता वो बताने वाले हैं। त्वत्ता ततो मद गरुड़ादितस्य श्रियोपि कारुण विशेष पात्रम प्रहलादेव प्रथितो जगत्या कृष्णस्य भक्तो नितरम प्रियश्च। हे नारद, आपके पिता ब्रह्मा, गरुड़ आदि पार्षद, महालक्ष्मी तथा मुझसे भी अधिक प्रहलाद श्री कृष्ण के कृपा पात्र है। यह बात संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। अतः प्रहलाद ही श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त हैं। तो उन्होंने अब एकदम से बदल दिया, प्रहलाद की तरफ भेज दिया। तो प्रहलाद क्या है? भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। तो कह रहे हैं प्रहलाद जगत में प्रसिद्ध हैं और श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त हैं। तो कह रहे हैं आप उनकी तरफ जाइए और वो महालक्ष्मी, गरुड़, ब्रह्मा इन सब से अधिक कृपा पात्र हैं। जैसा हमने देखा नरसिंह लीला में कि ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, कोई भी इनको नरसिंह भगवान को शांत नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में भगवान किसके द्वारा शांत हुए? प्रहलाद महाराज द्वारा शांत हुए और प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए संसार में आए। तो इसलिए कह रहे हैं आप प्रहलाद में जाइए। वैकुंठवासी तो दिव्य हैं ही, लेकिन वैकुंठवासियों में भी ये प्रहलाद और भी ज़्यादा। ये रहस्य की बात है, ये मैं तुम्हें चुपके से बता रहा हूँ। भगवद वचनानि त्वं किन्नु विस्मृत वानसी अधीतानि पुराणेषु श्लोकमेतम न किं स्मरे। क्या तुम भगवान के श्रीमुखनि श्रित वचनों को भूल गए हो? पुराण आदि पढ़ने पर क्या तुम्हें यह प्रसिद्ध श्लोक स्मरण नहीं आया? क्या? नाहम आत्मानं माशासे मदभक्ते साधु भीर्विना श्रियमात्यंतिकी वापि येषाम गतिरहम परा। मैं ही जिनकी परम गति हूँ। जिनकी परम गति मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहाँ कोई व्यक्ति जाना चाहता हो। जैसे आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? गोलोक। आप लोग छुट्टी पे जाना चाहते हैं। कोई पहाड़ों पे जाना चाहता है, कोई अमेरिका में जाना चाहता है लाइफ में, कोई बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता है, वो उसका परम गंतव्य है। तो सबका अलग अलग है ना। तो कह रहे हैं जिसका परम गंतव्य, परम गति मैं हूँ, कृष्ण है, उन सब साधु भक्तों के अलावा मैं अपनी आत्मा, अपनी अत्यंत प्रिय लक्ष्मी को की भी कामना नहीं करता हूँ। ये भगवान बता रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों की कामना करता हूँ जिनका एकमात्र गंतव्य, परम गति मैं हूँ और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? केवल भगवान चाहिए और उनकी सेवा चाहिए। मदादि देवतायो निनिर्ज भक्त विनोद कृत श्रीमूर्तिरपि सा येभ्यो नापेक्षा को ही नोतु तान। जिनके लिए प्रभु अपनी श्री मूर्ति का आदर नहीं करते, उन भक्तों की प्रशंसा करने में कौन समर्थ हो सकता है? किंतु प्रभु की वही मूर्ति हम सभी देवताओं की उत्पत्ति का कारण स्वरूप है और गरुड़ आदि अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करने वाली है। तो फिर उसी को और ज़्यादा पूरा शास्त्र वास्तव में इस बात से भरा पड़ा है कि भगवान के भक्त जो है भगवान के लिए बड़े प्रिय हैं, विशेष हैं, और उनकी सेवा भक्ति करने वाले को भगवान की भक्ति स्वतः बड़े आराम से मिल जाती है, रेदर देन डायरेक्टली भगवान की भक्ति करने वाले को। तत्रापेशे भक्ता नाम पमानत योदितः साक्षात भगवते वासो प्रहलादो तर्क भाग्यवान। उन सभी भक्तों में प्रहलाद का भाग्य तो तर्क के अगोचर है, मतलब तर्क नहीं लगा सकते। अब स्वयं भगवान कहते हैं कि प्रहलाद मेरे समस्त भक्तों के आदर्श स्वरूप हैं। समझ में आया? तो शिव जी ये रहस्य बता रहे हैं। तो शास्त्रों का यही रहस्य है। क्या रहस्य शास्त्रों का? कि अधिकतर संसार में आज भी आप लोग देखोगे जो भक्त हैं भगवान के किसी भी तरीके से, वो भगवान को मानते हैं लेकिन भक्तों को नहीं मानते। आप देख लेना कभी भक्तों की इतनी महिमा, गुरु की इतनी महिमा जनरल पब्लिक नहीं जानती है। जो इसमें डीप घुसता है, और भक्ति में आने के बाद भी हम देखते हैं कि लोगों को अपनी माला से बड़ी अटैचमेंट होती है, लेकिन भक्तों से अटैचमेंट नहीं होती। क्योंकि भक्तों की सेवा करना, उनके साथ रहने में ना कुछ कुछ तू मैं कुछ कुछ
मन बुद्धि अहंकार का क्लैश हो जाता है। हाँ, और ऐसे में लोग चाहते हैं कि वो अपनी ब्रह्म ज्योति में बैठें और आराम से माला करें अपने घर पर। उनसे कितनी भी माला करा लीजिए आप, लेकिन वो सेवा नहीं कर सकते हैं, वैष्णव सेवा नहीं कर सकते हैं। वैष्णव के साथ कोई प्रोजेक्ट करने में बड़ी नानी याद आती है उनको। कई बार कई लोग कहते हैं मुझे अकेले प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं भक्तों के साथ सेवा नहीं कर सकता। अकेले प्रोजेक्ट कर लेंगे वो, क्योंकि जैसे किसी के साथ आएंगे आप कहोगे ऐसे कर लेते हैं, कि नहीं प्रभु जी मेरे को लग रहा है ऐसे कर लेते हैं, बस उसके बाद कुछ होने लगेगा, कुछ हो जाएगा। हाँ, मुश्किल काम है। तो संसार में इस रहस्य को वो नहीं जानता है। सब लोग भगवान के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। और यहाँ पर शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी वैकुंठ की तरफ भेज रहा था ना, एकदम वैकुंठ में भगवान ही तो हैं, वैकुंठ में तो साक्षात ही हैं, और वैकुंठ में उनकी लक्ष्मी जी हैं। अब लक्ष्मी जी को भक्त नहीं मान रहे एक सेंस में, क्योंकि कह रहे हैं ये तो लक्ष्मी तो उनकी ही अलादनी शक्ति हो गई। उनसे पृथक उनके जो भक्त हैं, उन भक्तों में भी जो प्रहलाद हैं, कह रहे तुम उसके पास जाओ। ऐसा डायरेक्शन शिव जी दे रहे हैं। कोई ऐसा कहता है कि आप प्रहलाद के पास जाओ, आप उसके पास जाओ। लोग कहते हैं वहाँ पर जाओ, मेहंदीपुर वाले या ये वाले या वो वाले, उनके शरण में जाओ। हाँ, ये तो हमारी परंपरा ही कहती है कि तो आप किसी भक्त की शरण में जाइए। तो ऐसा शिव जी बता रहे हैं। तस्य सौभाग्य यस्मस्मामि माभिः सर्वै लक्ष्म्याप्यो नुत्तमं साक्षादिरण्यकशिपोर्नुभूतम विदारणे। उन प्रहलाद के सौभाग्य को हिरण्यकशिपु के संहार के समय लक्ष्मी सहित हम सब देवताओं ने साक्षात अनुभव किया था। शिव जी भी वहां पर थे उस वक्त, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। हाँ, क्योंकि जैसे वो चॉपिंग मशीन काटती है ना, वो ऐसे नरसिंह भगवान काट रहे थे, ऐसे नाखूनों से। किसी की हिम्मत नहीं उठती कि उनको रोकें कैसे, उनके पास जाएं कैसे। कह रहे हमने साक्षात देखा था प्रहलाद के ऊपर उस अनुकंपा को। पुनः पुनर्वरान दित्य सुविष्णु दित्सुविष्णुर्मूर्ति न याचितः भक्तिरैव वृता येन प्रहलादम तम नमाम्यहम्। उस समय भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को मुक्ति दे लेने के लिए बार बार कहा, क्या चाहिए बोलो प्रहलाद, बोलो, मुक्ति चाहिए तुम्हें, मुक्ति। परंतु उस भक्त राज ने मुक्ति ना लेकर भक्ति की प्रार्थना करी। अब मुक्ति में क्या है? आराम है, और भक्ति में क्या है? बहुत सारा काम है कि नहीं? हाँ जी, मुक्ति में क्या है? आराम है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर दो, बड़े दिनों से लगे हुए थे, अब रात दिन, अब वो पूरा हो गया, उसके बाद क्या है? आराम है। कितना अच्छा लगता है। लेकिन आपको बोला जाए हाँ अब ये वाला प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, इसमें क्या है? बहुत सारा काम है। हाँ। तो भगवान ने, प्रहलाद ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, दिन रात की टेंशन, अब वो समाप्ति हो गई। हाँ, लेकिन अब उन्होंने कहा अब तुम्हें मुक्ति चाहिए, यहाँ सब कष्टों से मुक्ति कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भक्ति चाहिए, यानी कि मुझे कोई एक और प्रोजेक्ट दीजिए। अब वो प्रोजेक्ट क्या था कि संसार की सभी जीवात्माओं को कैसे इस संसार से निकाला जाए, और बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया उन्होंने। तो मैं ऐसे प्रहलाद को नमस्कार करता हूँ, शिव जी कह रहे हैं। समझ में आया? इसलिए भागना नहीं है सेवा से। सेवा से भागकर, अगेन बार बार बोल रहे हैं, घर में एक बढ़िया सा स्पीकर लगाओ और वहाँ पे आराम से आर्म चेयर, रेस्ट चेयर पे बैठ के लेक्चर सुनने का मज़ा ही कुछ और है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है। इसके विपरीत 15-20 किलोमीटर चलकर एक खेत में जहाँ डल्ले लगे होते हैं मोटे मोटे, उसमें बैठकर लेक्चर सुनना, और लेक्चर सुनते ही क्या करना है? फिर चलना है 15 किलोमीटर, प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट। मर्यादा लंघ कस्यापि गुरुवादेश कृतो मुने असपन्न स्वगवाग जाल सत्यतान्तस्य यद्बले द्वारे तादृगवस्थानं तुच्छ दान फलम किमु रक्षणं दुष्ट बाणस्य किम तु मतस्तव कारितम। हे मुनि, जिन्होंने ब्रह्मा द्वारा स्थापित मर्यादा का उल्लंघन किया, गुरु के आदेशों की अवहेलना करी तथा जो अपनी प्रतिज्ञा की सत्यता की रक्षा नहीं कर सके थे, उन्हीं महाराज बलि के द्वारा द्वार पर श्री भगवान द्वारपाल के रूप में विराजित हैं। मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। क्या क्या नहीं किया? गुरु की अवहेलना कर दी, गुरु ने कहा ये मत करो, उन्होंने किया।
अपना एक प्रॉमिस किया कि मैं 3 पग जमीन दूंगा और 3 पग जमीन नहीं दे पाए, प्रॉमिस भी तोड़ दिया, मर्यादा तोड़ दी, गुरु को त्याग दिया। ऐसे व्यक्ति के घर के आगे भगवान 24 आवर, हाँ, ग्रुप 4 सिक्योरिटी, उसमें भी मल्टीपल लोगों को लगाना पड़ता है उन्हें। 8 घंटे एक आदमी करेगा, 8-10 घंटे 8-10 घंटे दूसरा आदमी करेगा, फिर तीसरा आदमी करेगा, तब जाके पूरा दिन की कवरेज हम दे पाएंगे जी आपको। और बीच में बीमार पड़ गया तो हम आपको पीछे से रिप्लेसमेंट गार्ड देंगे। यहाँ पर सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक अकेले भगवान वहाँ खड़े हैं कंटिन्यूसली, कह रहे हैं कि ये है भक्तों की महिमा। बलि के द्वार पर भगवान द्वारपाल के रूप में विराजित हैं। ये क्या उसके तुच्छ दान का फल है? क्यों खड़े हैं? क्योंकि 2 पग जमीन दे दी उसने? नहीं। अथवा दुष्ट बाणासुर की रक्षा क्या मेरे स्तव पाठ का फल है? हाँ, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उनके समर्पण से, त्याग से, बलिदान से, हाँ, प्रसन्न होकर बलि महाराज के द्वार पर या प्रहलाद महाराज के लिए उन्होंने ये किया। खुद ही आ गए वहाँ पर, इतना अजीब सा डिफरेंट रूप लेके। क्यों आए बताइए फिर से? क्यों भगवान ने कृपा करी इन भक्तों के ऊपर? इनके चैंटिंग से प्रसन्न हो गए, हाँ, फिर इनके बलिदान से, इनका जो है ना सर्वस्व तुम्हार, और जो हम बोलते हैं मानव जन्म मानव देह गेह यो किछु मोर अर्पिलुत्तुया पदे नंद किशोर, कि ये मानव देह और जो भी मेरे पास है वो अब आपका है। इस भाव से, समर्पण से, आत्मसमर्पण से भगवान को खरीद लिया इन्होंने, और ऐसा हो गया। तो ये है भक्तों की महिमा। भक्तों की विशेषता क्या है? यही विशेषता है उनकी। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो मुश्किल काम है। इसके लिए मेडिटेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, है ना? करने पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग, हमारी कुछ प्रेफरेंसेस है, हमें अच्छा लगता है जब तक हम कोई काम करते हैं, जब तक हमें अच्छा लगता है। हाँ, कोई भी चीज़ जब प्रारंभ में आते हैं तो हमें जपा बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को कह रहे हैं प्रभु जी एक अलग सा आनंद आ रहा है, और फिर बाद में क्या कहते हैं, प्रभु जी एक अलग सी नीरसता आ रही है जप करने में। शुरू में बड़ा दिव्य लगता है। शुरू में क्या लगता है? मिल तो गया है हमारा गुरुकुल, और बाद में जब वो ड्रिल करते हैं टीचर, माला, बैड बिहेवियर, कट दिस दैट, माला भी करो, जप भी करो, फिर पढ़ाई भी करो। हमने सोचा था यहाँ पे तो कम से कम पढ़ाई। एक बार एक पेरेंट्स ने मुझे बोला, प्रभु जी गुरुकुल है तो इतना पढ़ाई पे प्रेशर क्यों है? अरे ये क्या बात, समझ नहीं आई लॉजिक आपका। ऐसा भी कोई लॉजिक है कि गुरुकुल है तो पढ़ाई पे जोर क्यों है? तो आर यू लुकिंग फॉर कंफर्ट, रिलैक्स, और तपस्या। और तपस्या भी कैसी? ऐसी तपस्या करना भी आसान है नहीं। अगेन हम बार बार बोलते हैं, इतने कोस चलना हो, खाना ना खाना हो, बीच पंचक में हम लोगों को बोल रहे हैं आप 64 माला कर लीजिए। इससे बढ़िया तो पहले ही थे। हाँ, तो जी एक बार खा लेते हैं, आप बोलोगे तो खाते नहीं हैं, लेकिन 64 माला, ये काम बड़ा हो गया। तो तपस्या भी कैसी? जिसमें अपने आप को झोंकना पड़े, अपनी खास और अपने अहंकार को त्यागना पड़े, जैसा कि बलि महाराज ने किया, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने किया। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, और फिर भी हम शरणागत हैं उस भगवान के। हाँ, सब कुछ देने के बाद भी भगवान थप्पड़ मार रहे हैं। ऐसा किसके साथ हुआ? दे दिया सब कुछ अपना, फिर भी भगवान पीट रहे हैं, और वो फिर भी समर्पित है। किसके साथ हुआ? बलि महाराज, लूट लिया सब कुछ, उसके बाद भी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ ऊपर से फूलों की वर्षा होगी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बांध दिया। हाँ, तब दुर्वासा है और कर करेगा। ऐसे ही हमारे संबंधी गण कई बार हमें टोकते हैं, और करो। शकल देखिए अपनी, कैसी शकल लगाई, कैसी उतर गई है। वजन देखा है? पहले 80 किलो का था, 50 का रह गया। हाँ, देखा है? पतला हो गया, लुट गया। पहले अच्छी खासी नौकरी करता था, नौकरी भी छोड़ बैठा है। तो लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसे में भी जो समर्पित रहे वो हैं बलि और प्रहलाद। केवलम तन महाप्रेष्ठ प्रहलाद प्रीत्यपेक्षया किम भ्रूयाम परत्रास्ते गौरी लक्ष्म्या प्रिया सखी। ऐसा केवल उनके अत्याधिक प्रिय प्रहलाद की प्रीति के कारण हुआ, ऐसा जानना चाहिए।
और अधिक मैं क्या कहूँ, महालक्ष्मी की प्रिय सखी गौरी भी इस स्थान पर उपस्थित है। गौरी जी वो खड़ी थी ना वहीं पर, मतलब आपका क्या विचार है, आप बताइए। दोनों बड़े अच्छे भक्त हैं ना, डिस्कशन करते हैं आपसे। कह रहे हैं गौरी भी, आपको विश्वास नहीं है नारद, गौरी से पूछ लो। तदगत्वा सुतले शीघ्रम वर्गयित्वा शिणा गणे प्रहलादम स्वमाशीलस्य मदाश्लेषावालिम वदे। अतएव नारद तुम शीघ्र ही सुतल को गमन करो। कहां से कहां भेजे जा रहे हैं, और आशीर्वाद के साथ स्नेह पूर्वक स्वयं प्रहलाद को आलिंगन करना तथा मेरा भी गाढ़ आलिंगन जताना। ये सुतल प्रहलाद सुतल वही बलि महाराज और प्रहलाद का कोई कनेक्शन है? क्या चीज? बोलो पोते तो जहां पर बलि है कह रहे वहीं पर प्रहलाद होंगे, और कहाँ है? तो वहीं पर प्रहलाद मिलेंगे आपको। तो वहां जाएंगे तो वहां पे दोनों महान भक्त आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो वहां की तरफ गमन कीजिए। तो इस दौरान हमने ये भी सुन लिया कि शिव जी कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ कौन है? वैकुंठ। और वैकुंठ वासियों से श्रेष्ठ कौन है? और फिर से नीचे आ गए धरती पे। बताइए, अभी तो हम ऊपर ही ऊपर घूम रहे थे ना, अभी हम घूम रहे थे स्वर्ग में, नीचे से ऊपर गए थे हम। स्वर्ग में गए, वहाँ से ब्रह्मलोक में गए, और वहाँ से फिर हम ये शिवपुरी में गए समझ लीजिए। और वहाँ से उन्होंने बोला वैकुंठ में, लेकिन बोलते बोला नहीं टाइम वेस्ट मत करो, सीधा नीचे जाओ, और जमीन के भी नीचे चले जाओ, पृथ्वी के भी नीचे लोगों में। हाँ, कहाँ जाओ? सुतल की तरफ जाओ, वहाँ पे प्रहलाद और बलि दोनों तुम्हें मिलेंगे। शिव जी ने बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया। अहो ना सहते अस्माकं प्रणामं सज्जनाग्रणी स्तुतिंच मां प्रमादि स्यास्तत्र चेत सुखम इच्छसि इति श्री बृहद भागवतामृते भगवत कृपासार निर्धार खंडे प्रपंचातीतो नाम तृतीयो अध्याय। अहो सज्जनों, मैं सज्जनों में श्रेष्ठ वे प्रहलाद हमारे द्वारा की गई स्तुति और प्रणाम आदि कुछ भी सहन नहीं करते। उनको नहीं कर सकते जो तुमने मेरे साथ किया था अभी। हाँ, तुम ही हो मालिक, तुम ही पिता हो, उनके सामने करोगे तो वो सहन नहीं करेंगे। अतः तुम यदि आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो उस स्थान पर जाकर प्रमाद वशतः भी उनको प्रणाम और स्तुति आदि मत करना। अगर आप जानना चाहते हो तो बेसिकली चुपचाप बैठ के कहीं देखते रहना कि क्या है उनका विशेषता। उनकी विशेषता ऐसे दिखेगी नहीं, प्रणाम करोगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप हो जाएंगे, भाग जाएंगे, कुछ करेंगे। हाँ, उसको ऑब्जर्व करो। भक्त के गुणों को क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कर रहा है ये व्यक्ति, कैसे कर रहा है, इस सिचुएशन में इस व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे में क्या किया, इस प्रकार। तो ऐसा करना चाहिए। बता रहे हैं कि इस प्रकार श्रीमद श्री बृहद भागवत मृत के प्रथम खंड के तृतीय अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्त यहाँ पर होता है। और फिर चालू होता है हमारा चतुर्थोध्याय भक्त। यहाँ पर भक्त की महिमा है इस पूरे अध्याय में। श्री परीक्षित उवाच श्रुत्वा महाश्चर्य निवेश भाषितं प्रहलाद संदर्श जात कौतुक हृदयान्नतः श्री सुतले गतो चिराध्वावन प्रविष्ट पुरमासुरम मुनि। परीक्षित जी ने कहा कि नारद मुनि महादेव की इन बातों को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या बता दिया? गुगली। और प्रहलाद के दर्शन के लिए अति उत्सुकता पूर्वक। हाँ, कौन है प्रहलाद? अरे इनका शिष्य ही है। कितनी अजीब सी बात है कि शिव जी कह रहे हैं जो तुम्हारा शिष्य है उसके पास जाओ, वो विशेष व्यक्ति है। बड़ी उत्सुकता से अपने शिष्य से मिलने मन रूपी वाहन पर इतनी तेजी से गए। मन रूपी वाहन पर तुरंत पहुंच गए और असुरों की पुरी सुतल में उन्होंने प्रवेश किया। तावद वित्ते भगवत पदाम्बुजे प्रेमोल्ल सद्धयान विसक्त चेतसा श्री वैष्णवाग्रेण समीक्ष दूरतः प्रोत्थाय विप्रः प्रणोअन्तिकं गतः। वैष्णव अग्रगण्य, वैष्णव में अग्रणी श्री प्रहलाद महाराज उस समय एक निर्जन स्थान पर बैठकर उल्लसित हृदय से भगवान के श्री चरण कमलों के ध्यान में निमग्न थे। उन्होंने उसी स्थान अवस्था में दूर से ही
मुनिवर श्री नारद के साक्षात दर्शनों के समान ही दर्शन किए और उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत होते होते ही मुनिवर तेजी से उनके निकट पहुंच गए। तो प्रहलाद को पता चल गया कि कौन आए, गुरुदेव आए। हाँ, और भगवान के ध्यान में थे। तो जैसे उन्हें पता चला कि साक्षात गुरु ही आ गए, उठ के उनका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब तक ये तेजी से उनके पास पहुंच गए और प्रहलाद महाराज ने अपने आसन से उठकर उनको प्रणाम किया। अभी तक तो ये प्रणाम कर रहे थे हर जगह। पीठे प्रयत्नादु पवेशितो वयम पूजा पुरावद्भि धिनात्पर्यमाणाम संभ्रांत चेता परिहृत्य वर्षन हर्षाश्रुमाशले पशो शपरो अवदत्तम। प्रहलाद महाराज ने आदर पूर्वक मुनिवर को आसन पर बैठाया और पहले की भांति वे जिस विधान से गौरव पूर्वक उनकी पूजा किया करते थे, उसी विधान से विविध प्रकार के उपचारों द्वारा उनकी पूजा करने के लिए प्रस्तुत हुए। हाँ, तो जैसे कि क्या गुरु की पूजा तो आरती, जैसे कि अगरबत्ती, दिया, पुष्प, ये किसको दिखाते हैं, गुरु को या भगवान को? भगवान को दिखाते हैं। तो गुरु को क्या दिखा सकते हैं? गुरु को भी ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। गुरु पूजा हम प्रभुपाद की करते हैं। प्रभुपाद की गुरु पूजा नहीं देखी आप लोगों ने? फिर जो और भी आपने गुरु पूजा देखी होंगी, उसमें साक्षात पूजा भी करी जाती है। लेकिन सामान्य लोग कहते हैं ये क्या है, आदमी की पूजा कर रहे हैं, व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। हाँ, वो साधारण मनुष्य समझते हैं। तो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने मुनिवर नारद जी की उस प्रकार से पूरा उपचारों से पूजा करी, किंतु मुनिवर नारद ने उसे अस्वीकार कर अत्यंत संभ्रांत चित्त से केवल प्रहलाद का आलिंगन कर लिया और प्रेमाश्रु वर्षण करते हुए कहने लगे। अब ये उनकी क्या कर रहे हैं, आरती करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आरती ना कराकर उनको आलिंगन कर रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और नारद क्या बोलते हैं, दृष्टाशि चरात कृष्ण कृपा भरस्य पात्रम भवान में सफल श्रमो अभूत अबाल्यतो यस्य ही कृष्ण भक्तिर्जाता विशुद्ध न कुतो अपि यसीत। नारद कहते हैं, हे पुत्र, केवल तुम ही श्री कृष्ण कृपा के पात्र हो। मैंने बहुत समय के बाद तुम्हारा दर्शन किया है, आज मेरा परिश्रम सफल हो गया, आज मैं फाइनली पहुंच गया कहाँ पर, ऐसे भक्त के ऊपर पास जो कि कृष्ण कृपा के पात्र हैं। बाल्यकाल से ही तुम में विशुद्ध कृष्ण भक्ति का उदय हुआ। ऐसी भक्ति पहले किसी में भी नहीं देखी गई। अगेन क्या विशेषता थी प्रहलाद की भक्ति की? बाल्यकाल में थी एक तो शरणागति, पूर्ण विश्वास था, हाँ, डिपेंडेंस थी, निडर थे, अभय थे, गुरु की इंस्ट्रक्शन को उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया और भगवान को समर्पित हुए और परिवार वाले सब लोग उनके विरोधी हुए, पूरा राज्य ही उनका विरोधी था, लेकिन वो भगवान की उस भक्ति में अटल रहे। उनके ऊपर बहुत सारे दुख आए, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन वो जरा सा भी विचलित नहीं हुए, इसलिए वो बने प्रहलाद। और आज नारद मुनि प्रसन्न हैं अपने ऐसे शिष्य को पाकर। आगे इन दोनों की चर्चा हुई, हम चर्चा करेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतामृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।